वीडियोग्राफी मेमोरी 2024 में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रमोद गर्ग। आज हम जानेंगे आखिर इस दुनिया में कोई अमीर है तो इतना अमीर क्यों है, और अगर कोई इंसान गरीब है तो वो इतना गरीब क्यों है। और साथ में जानने वाले हैं आजकल के अमीर लोगों के बारे में, कैसे आजकल के अमीर लोग युवाओं को अपनी अमीर बनने की किताबों को बेचकर युवाओं का टाइम और पैसा बर्बाद करने में लगे हुए हैं। एक अमीर आदमी के बारे में खास बात होती है, वो कभी भी नहीं चाहेगा आप उसके बिजनेस का सीक्रेट जानकर उससे अमीर बन जाओ। वो आपको बिजनेस की ऐसी उल्टी सीधी बातें बताएगा, अगर आपने उनकी बातों पर एक बार गलती से विश्वास कर लिया तो आपके पास जो पूंजी है वो भी आप गंवा दोगे और पहले से और भी गरीब हो जाओगे। इसलिए ये तरीका आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। देखो, कोई भी इंसान जो अमीर बनना चाहता है, लेकिन वो इसलिए अमीर नहीं बन पाता क्योंकि उसे शुरू से ही कंफ्यूज किया जाता है। जैसे पेरेंट्स कहते हैं जितनी पढ़ाई हो सकती है उतनी पढ़ाई कर लो, ये ही सबसे अमीर बनने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। दूसरा, उसे कंफ्यूज करते हैं फिल्म स्टार और क्रिकेटर। वो कहते हैं ये पढ़ाई करेगा तो हमारी फिल्म और मैच कौन देखेगा। फिल्म स्टार कहते हैं ना तो हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है, ना ही कोई ऐसी डिग्री है जो ये साबित कर सके हम अच्छे एक्टर हैं और या हम अच्छे खिलाड़ी हैं, और ना ही हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम लाखों रुपए 2 से 3 घंटे काम करके भी कमा लेते हैं। जब कोई युवा कम पढ़े लिखे लोगों को नेता बने हुए देखता है तो उसके बाद वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो जब देखता है दुनिया के सबसे कम पढ़े लिखे लोग अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारियों को कमांड कर रहे हैं, तो उन युवाओं को समझ नहीं आता और वो सोचने लगते हैं ये दुनिया बहुत अलग है, यहाँ पर अमीर बनने का कोई लॉजिक काम नहीं करता। नेताओं की बात छोड़ भी दो तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और उनके नीचे सीए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर काम कर रहे हैं। कोई स्कूल का मालिक है तो कोई हॉस्पिटल का। देखो, इसका लॉजिक युवाओं को ऐसे दिया जाता है। उनको कहा जाता है आज के टाइम में अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं मेहनत 2 प्रकार की होती है। एक मेहनत में इंसान की सोच बहुत ज़्यादा मेहनत करने की होती है, वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना ही ज़्यादा अमीर बन जाएगा। और दूसरे इंसान की सोच ऐसी होती है अपनी मेहनत कम करूँगा और काम को ज़्यादा करूँगा। जो ये सीख लेता है वो अमीर हो जाता है। अगर अमीर बनने के लिए इतना ही सोचना आसान होता तो हर कोई अमीर बन जाता। इसलिए इस बात को जिम से भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए उसे चाहिए एक अच्छा जिम, एक अच्छा कोच और एक अच्छी डाइट। और ये सब होने के बाद भी वो बॉडी बिल्डर अगर कंपटीशन हार जाता है तो जिम का कोच कहता है इसके जेनेटिक अच्छे नहीं थे, जिस हिसाब से इसने मेहनत की है ये जरूर कंपटीशन जीत जाता। क्या गरीब इंसान को आप पैसा देकर अमीर बना सकते हैं? ये बातें भी युवा को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं और जोश में वो अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर देते हैं। कौन बनेगा करोड़पति और कई लॉटरी विनर को पैसा करोड़ों में मिला था, लेकिन आज की डेट में वो लखपति भी नहीं है। ऐसे ही हर इंसान के पास पढ़ाई करने के लिए जेनेटिक्स होते हैं और अमीर बनने के लिए भी जेनेटिक्स होते हैं। क्या वो सब कुछ होने के बाद भी अमीर बन सकता है? इसका सच भी जान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे जिम के लिए पैसा है, अच्छे कोच भी हैं, अच्छी डाइट के लिए भी पैसा है, अच्छे जेनेटिक्स भी हैं और बहुत सारा टाइम भी है, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में चर्बी भरी पड़ी है। अब जेनेटिक का रोल भी खत्म हो गया है। इस दुनिया में आपके पास वो सारे तरीके होते हैं जिससे आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन कोई तो चीज़ होती है जो आप लोगों को अमीर बनने से रोक देती है। उसको फिर इंसान अपनी किस्मत के रूप में एक्सप्लेन करते हैं, और किस्मत बनती है पुण्यों से और पुण्य बनते हैं धर्म को समझने से। और धर्म को समझने के लिए 3 चीज़ों का जानना जरूरी होता है, दिमाग, आत्मा और परमात्मा। और आज बात करते हैं इन पुण्य को हासिल करने का तरीका क्या है। इंसान का ब्रेन जब आत्मा से जुड़ जाता है तो वो इंसान बन जाता है, नहीं तो वो इंसान होते हुए भी जानवर के समान होता है।
जब इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है तो वो इंसान होते हुए भी भगवान बन जाता है। और इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पुण्य में बदल जाती है। जब इंसान अपने ब्रेन को आत्मा से जोड़ता है तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी के हिसाब से उसे कम पुण्य मिलते हैं। और जब इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है उसमें बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी के बदले उसे बहुत सारा पुण्य प्राप्त होता है। एक इंसान को केवल ब्रेन का ही पता होता है कि वो गर्दन के ऊपर है, आत्मा की उसको कोई समझ नहीं होती और इसलिए वो आत्मा को ब्रेन से ही नहीं जोड़ पाता। अब इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। ब्रेन का काम भी भोग करना होता है और आत्मा का भी काम भोग करना होता है और परमात्मा का काम भी भोग करना होता है। अगर हम आत्मा का भोग बंद कर दें तो हमें आत्मा के बारे में पता चल सकता है। जब इंसान कोई भोग करता है वो उसके दिमाग से होता हुआ उसकी आत्मा में जाता है और उसके बाद वो भोग परमात्मा में चले जाता है। अगर आपका ब्रेन आपकी आत्मा में जुड़ा नहीं हुआ है तो वो भोग आपके ब्रेन में रह जाएगा और उस टाइम आपको भोग ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और जब आप अपने ब्रेन को आत्मा से जोड़ देते हैं तो वो भोग आपके दिमाग में कम हो जाएगा और जब आप अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ देंगे तो आपके दिमाग में भोग का एहसास और भी कम हो जाएगा। इंसान सिगरेट, दारू, गांजा पीता है तो उस समय वो आत्मा में भोग को जाने से रोक देता है और अगर उसकी आत्मा को भोग नहीं मिलेगा तब उसकी आत्मा मर जाएगी और उसके परमात्मा को भोग नहीं मिलेगा तो वो नास्तिक हो जाएगा। जो नशा करने वाले होते हैं एक दिन इनकी आत्मा मर जाती है और इनके अंदर से एक दिन इंसानियत भी खत्म हो जाती है। जो इंसान भोग का फ्लो दिमाग से आत्मा में और उस भोग का फ्लो आत्मा से परमात्मा में पहुंचाने में कामयाब हो जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है। बस इंसान को जीवन में इतनी ही धार्मिक पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी धार्मिक पढ़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसलिए हर धर्म में नशे को मना करा जाता है, लेकिन कई साधु संत चिल्म में नशा भरकर पीते हैं। ये साधु नशे से ब्रेन और आत्मा के भोग को बंद करके उस भोग को परमात्मा तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसा करते ही उन्हें उसके बदले में बहुत सारे पुण्य मिलते हैं। नशे करने वालों को हमेशा बुरी नज़र से ही देखा जाता है। नशे करने वाले वो ही बुरे होते हैं जो नशा करते करते अपनी आत्मा को मार लेते हैं। नशे करने वाले वो बुरे नहीं होते जो भांग जैसे नशे से परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उसके बाद परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बहुत सारे साधु संत नशा करते हैं, चिल्म भरते हैं। पुराने टाइम में बड़े बड़े लोग इनको परमात्मा स्वरूप मानकर इनसे आशीर्वाद भी लेने आते थे। आज भी हिंदू लोग शिवरात्रि के दिन भांग घोटकर पीते हैं। कुछ लोग शिवरात्रि के दिन भांग की बर्फी खाते हैं। आजकल तो भांग इतनी एडवांस रूप में आ चुकी है, उसका भी उपयोग कई साधु संत शिवरात्रि के दिन उसका इस्तेमाल शायद ही करते होंगे। ईसाई धर्म में यीशु का पहला चमत्कार क्या था? गलील के काना में एक शादी के दौरान मैरी के अनुरोध पर यीशु ने लगभग 120 गैलन पानी को शराब में बदल दिया था, जिसकी गुणवत्ता की दावत के शासक ने बहुत प्रशंसा की थी। यीशु ने अपना पहला चमत्कार करने के लिए विवाह को चुना। निसंदेह विवाह की पवित्रता पर जोर देने के लिए